Hello students, welcome to 5 classes in collaboration with City Model College। अभी तक हम लोग क्लास 10th का मशीन फिजिक्स का मशीन जो है जिससे आपका थर्ड चैप्टर है उसको स्टडी कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने मशीन्स के मशीन मैकेनिकल एडवांटेज, फिर उसके आपके क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर, क्लास 3 लीवर, वेलोसिटी रेशियोज, इफ़िशियंसी, इन सब चीज़ों को स्टडी किया था और उससे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने स्टडी किए थे। आज हम लोग लीवर के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे लीवर के, और जो हम लोगों ने स्टडी किया है मैकेनिकल एडवांटेज को लेकर के कि लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू था आपका लोड अपॉन एफर्ट या एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। इसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, देखते हैं हम लोग। फिर सबसे पहला न्यूमेरिकल है ए क्रो बार ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर एज इट्स फुलक्रम सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोड, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द क्रोबार। तो पहले तो हम क्रोबार बनाते हैं। तो ये आपका इस तरह से क्रोबार है। तो क्रोबार की जो लेंथ दे रखी है वो आपकी 120 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी ये जो आपकी लेंथ है पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो आपकी 120 सेंटीमीटर है। और जो फुलक्रम है आपका वो कहाँ पर है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोड है। तो ये तो हो गया आपका लोड और ये आपका हो गया फुलक्रम। तो जो इनकी बीच की डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस बात है जो आपके एफर्ट की डिस्टेंस बचेगी वो हो जाएगी आपकी 100 सेंटीमीटर, क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस है वो आपकी 120 है। तो अब आपका यहाँ पर जो लोड आर्म हो गया, लोड आर्म का मतलब हो गया कि लोड की फुलक्रम से डिस्टेंस, और वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो लोड आर्म की डिस्टेंस जो हो गई 20 सेंटीमीटर हो गई। इसी तरह से एफर्ट आर्म जो होता है उसका मतलब होता है जहाँ पर आप एफर्ट लगा रहे हो उस एफर्ट की आपके फुलक्रम से डिस्टेंस कितनी है, तो वो आपकी 100 हो गई, क्योंकि टोटल लेंथ तो 120 सेंटीमीटर है, तो एफर्ट आर्म आपकी 100 सेंटीमीटर हो गई। तो इस तरह से जब मैकेनिकल एडवांटेज हो गया आपका, मैकेनिकल एडवांटेज आपका होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, और एफर्ट आर्म आपका 100 सेंटीमीटर है और लोड आर्म आपका 20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो ये आपका 25 या 100। तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका कितना आ गया आपके इस क्रोबार का, वो आ गया आपका 5। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो दिया हुआ है ए पेयर ऑफ सीजर्स हैज इट्स ब्लेड्स 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो सपोज ये सीजर हो गई और इसकी जो ये पेयर ऑफ सीजर्स हैं ये कितनी है, ये 15 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ से लेकर आपका जो पाइवट पॉइंट है, जो पिवट पॉइंट है या इसको रिवेट पॉइंट कहते हैं, वो आपका 15 सेंटीमीटर है। और जो इसका हैंडल है जहाँ पर हम एफर्ट लगाएंगे, ये जो हैंडल है ये डिस्टेंस दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। तो मैकेनिकल एडवांटेज आपको बताना है। तो फिर से यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड, आपका लोड अपॉन एफर्ट, या इसको हम कह सकते हैं एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म आप कितनी हो गई, 7.5 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि जहाँ पर आप एफर्ट लगाते हो उस एफर्ट की जो पिवट पॉइंट होता है यानी जो फुलक्रम होता है वहाँ से जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग कहते हैं एफर्ट आर्म, और वो यहाँ कितनी दे रखी है, वो 7.5 सेंटीमीटर दे रखी है। इसी तरह से लोड आर्म का मतलब वो क्या होता है, यहाँ पर हम लोड रखेंगे और आपकी जो फुलक्रम है वहाँ से जो डिस्टेंस दे रखी है वो आपकी 15 सेंटीमीटर है। तो लोड आर्म कितना हो गया आपका 15 सेंटीमीटर, और इस तरह से हो जाएगा आपका 1/2 सेंटीमीटर, यानी 0.5 आपका हो गया मैकेनिकल एडवांटेज। सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो केवल कितना आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज, 0.5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने सेकेंड क्वेश्चन को कर लिया। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक फोर्स 5 किलोग्राम फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कट ए मेटल शीट। ए shear used for cutting the metal sheet has its blade 5 centimeter long while its handles are 10 centimeter long. What effort is needed to cut the sheet? तो सपोज ये आपका shear है और ये आपकी जो ब्लेड्स हैं, इन ब्लेड्स की लेंथ उसने दे रखी है, ये ब्लेड्स की लेंथ है आपकी 5 सेंटीमीटर, और जो हैंडल है, हैंडल की लेंथ दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप एफर्ट लगाते हैं, यहां पर आप कोई
मेटल की सीट रखेंगे जिसको कि कट करना है। तो यहाँ पर आप लोड हो गया, इस जगह पर लोड हो गया, ये आपका फुलक्रम हो गया और ये आपका एफर्ट हो गया। अब पूछ रहा है कि व्हाट एफर्ट्स आर नीडेड, तो क्या क्या चीजें दे रखी हैं उसको देखते हैं। ए फोर्स ऑफ 5 किलोग्राम फोर्स इज रिक्वायर्ड, यानी यहाँ पर जो लोड है वो दिया हुआ है आपको 5 किलोग्राम फोर्स। जो एफर्ट है वो आपको निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है, फुलक्रम से जो डिस्टेंस आपकी एफर्ट की है तो ये आपकी एफर्ट आर्म हो गई। ये जो डिस्टेंस लोड की फुलक्रम से ये हो गई आपकी लोड आर्म। तो इस तरह से मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता है आपका लोड अपॉन एफर्ट या फिर एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। अब यहां पर आप देखेंगे यदि हमने लोड की देखा तो लोड आपको दिया हुआ है 5 किलोग्राम फोर्स, तो आप वहां पर लिख सकते हो 5 किलोग्राम फोर्स। एफर्ट कितना दिया हुआ है वो हमसे पूछा हुआ है, एफर्ट आर्म कितना दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, लोड आर्म कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहां से आप एफर्ट निकाल सकते हो, एफर्ट इज इक्वल टू हो जाएगा, ये आप यहां पर ले आएंगे, बाकी चीज़ों को आप उस तरफ ले जाएंगे। तो 5 किलोग्राम फोर्स इंटू 5 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 5 से 10 2 टाइम कैंसिल हो गया और डिवाइड कर दिया आपने, तो एफर्ट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2.5 किलोग्राम फोर्स। तो इस तरह से आपका एफर्ट हमने यहाँ पर निकाल लिया जो क्वेश्चन में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ये कह रहा है टू विच क्लास ऑफ लीवर डज इट बिलोंग। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं फुलक्रम बीच में, जब कभी भी फुलक्रम बीच में होता है तो हमेशा आपका जो लीवर होता है वो क्लास 1 लीवर होता है, बिना डाउट के आप उसको लिख सकते हैं। जब कभी भी आपका फुलक्रम आपके बीच में है लोड और आर्म के, तो आपका जो लीवर होगा वो हमेशा ही क्लास 1 का होगा। अब सेकंड पार्ट कह रहा है ए बी इज 1 मीटर, तो आपका ए बी का मतलब हो गया ये पूरी लेंथ लीवर की पूरी लेंथ ये दे रखी है आपको 1 मीटर। फिर दे रखा ए एफ इज 0.4 मीटर, ए एफ क्या है लोड की डिस्टेंस है फुलक्रम से, ये दे रखा है आपका 0.4 मीटर। तो अब आप देखिए यदि ए एफ आपकी 0.4 हो गई तो एफ बी हो जाएगी आपकी 0.6 मीटर, क्योंकि टोटल लेंथ है आपकी 1 मीटर, 0.54 मीटर इधर हो गई तो 0.6 मीटर यहाँ पर हो गई। तब आप पाएंगे कि जो लोड आर्म है यानी लोड की डिस्टेंस फुलक्रम से वो कितनी है 0.4 मीटर है। और इसी तरह से जो एफर्ट आर्म है वो कितना है यहाँ पर 0.6 मीटर है, क्योंकि एफर्ट की फुलक्रम से डिस्टेंस जो है 0.6 मीटर है। अब आप मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है जो यहाँ पर पूछा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू आपको पता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म आपका 0.6 मीटर है, लोड आर्म आपका 0.4 मीटर है। तो मीटर से मीटर तो कैंसिल हो जाएगा, ये 6/4 आएगा और ये इक्वल हो जाएगा 1.5 के। तो इस तरह से मैकेनिकल एडवांटेज आपका 1.5 आ गया। फिर सेकंड पार्ट क्या करना है आपका, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई, एफर्ट पूछा। तो फिर से हमको पता है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता है लोड अपॉन एफर्ट। तो यहाँ पर आपको लोड आपको दिया हुआ है कितना, ये देखिए लोड दिया हुआ है 5 किलोग्राम फोर्स, तो यहाँ से एफर्ट इज इक्वल टू हो जाएगा लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। तो लोड तो आ गया आपका 15 किलोग्राम फोर्स अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज आपका अभी निकाला है 1.5, इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 किलोग्राम फोर्स। इस तरह से आपका जो एफर्ट था वो हमने यहाँ पर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, ए मैन यूजेस ए क्रोबार ऑफ लेंथ 1.5 मीटर raises to a load of 75 kilogram force by putting a sharp edge below the bar at a distance of 1 meter from his hand। तो इस तरह से हमने एक ये क्रोबार बनाया जिसमें यहाँ पर वो रख रहा है और इसकी डिस्टेंस आपके हैंड से कितनी दे रखी है 1.0 मीटर दे रखी है। ये भी आपको बताया है कि फ्रॉम हैंड से
जो बिलो द बार रख रहा है वो कहाँ पर है, 1 मीटर पे है। अच्छा, जो लोड है वो कितना है, 75 kg, यानी यहाँ पर जो लोड है उसकी वैल्यू दे रखी है 75 kg फोर्स। अब कह रहा है ड्राई डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट शोइंग द फुलक्रम लोड एंड एफर्ट। तो ये आपका डायग्राम बन गया, यहाँ पर आपका एफर्ट वर्क करेगा, ये आपका फुलक्रम हो गया और ये आपका लोड हो गया। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर कैलकुलेट द लोड आर्म। लोड आर्म का मतलब होता है लोड की, जो लोड है आपका उसकी फुलक्रम से डिस्टेंस। तो आपकी जो टोटल लेंथ है वो आपकी जो क्रोबार है 1.5 है, यहाँ तक की आपकी 1.0 है, तो जो रिमेनिंग बचेगी ये आ जाएगी आपकी 0.5 मीटर। तो लोड आर्म आपका आ गया 0.5 मीटर। अच्छा, अब फिर पार्ट क्या पूछ रहा है, एफर्ट आर्म पूछ रहा है। तो एफर्ट आर्म क्या है आपकी, एफर्ट आर्म का मतलब होता है फुलक्रम से आपके एफर्ट की डिस्टेंस। तो वो आपको दे रखी है 1.0 मीटर, तो वो आपकी हो गई 1.0 मीटर। अब आपका थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है मैकेनिकल एडवांटेज। तो फिर से आप निकाल सकते हो, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म तो आपका 1.0 मीटर है और लोड आर्म आपका 0.5 मीटर है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका 2 आ गया। अब पूछ रहा है एफर्ट नीडेड। तो फिर से हम मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज, वो होता है लोड अपॉन एफर्ट। तो यहाँ से आप देखिए एफर्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। तो लोड आपको दिया हुआ है 75 किलोग्राम फोर्स और आपको मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, 2 दिया हुआ है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 37.5 kg फोर्स। तो इस तरह से आपका एफर्ट यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये आपका 5th क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ए पेयर ऑफ सीजर इज यूज टू कट ए पीस ऑफ ए क्लॉथ बाय कीपिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 8.0 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स रिवेट। तो ये आपका रिवेट हो गया। देखिए ये आपका रिवेट है जिसको हम लोग फुलक्रम भी कह सकते हैं। आप कह रहा है जो आप क्लॉथ रखते हो, वो सपोज यहाँ पर कहीं आप क्लॉथ रखेंगे और जो क्लॉथ रख रहे हैं वो 8 सेंटीमीटर आप रिवेट से रख रहे हैं, यानी ये जो डिस्टेंस आपको दी गई है ये 8.0 सेंटीमीटर दी गई है आपके रिवेट से। तो ये क्या हो गई, ये एक तरह से लोड आर्म हो गई। तो आपको लोड आर्म पता चल गया कि लोड आर्म कितना है, 8.0 सेंटीमीटर। ये आपका लोड आर्म हो गया। फिर नेक्स्ट कह रहा है एन एफर्ट ऑफ 10 किलोग्राम फोर्स, यानी यहाँ पर जो एफर्ट लगाया जा रहा है, इस जगह पर जो एफर्ट लगाया जा रहा है वो आपको दे दिया गया। एफर्ट इज इक्वल टू 10 किलोग्राम फोर्स। एफर्ट 10 किलोग्राम फोर्स हो गया। कहाँ पर लग रहा है, बाय फिंगर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.0 सेंटीमीटर फ्रॉम द रिवेट, यानी जो रिवेट है उससे आपकी डिस्टेंस कितनी है, 2.0 सेंटीमीटर। तो ये क्या चीज़ हो गई, ये आपकी एफर्ट आर्म हो गई। तो एफर्ट आर्म हो गई आपकी 2.0 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सीजर। तो आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज के लिए 2 फॉर्मूले हैं, एक तो लोड अपॉन एफर्ट आप रख सकते हो या फिर एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए। तो यहाँ पर आपने एफर्ट आर्म भी पता है और लोड आर्म भी पता है, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। एफर्ट आर्म हो गई आपकी 2.0 सेंटीमीटर और लोड आर्म हो गई आपकी 8.0 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/4 और जिसको आप 0.25 भी लिख सकते हैं। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज हो गया। फिर कह रहा था लोड ऑफर्ड बाय द क्लॉथ, यानी लोड पूछा है, ये लोड आपको पूछा है। अब देखिए ये वैल्यू तुमको पता हो गई, ये वैल्यू आ गई आपकी 1/4 या 0.25। लोड आपको पता है, एफर्ट निकालना है, तो आप यहाँ से इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो कि मैकेनिकल एडवांटेज आपको गिवन हो गया, अभी हमने पता कर लिया है, लोड हमको पता है, अब एफर्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो फिर से मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट,
तो यहाँ से आप लिख सकते हो एफर्ट इज इक्वल टू लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। अब लोड आपका गिवन है, कितना है गिवन है, लोड ऑफर्ड निकालना है एक्चुअली, तो फिर इसको नहीं करेंगे, यहाँ पर को लोड ऑफर्ड निकालना है, लोड ऑफर्ड निकालना है। तो यहाँ से इसी फार्मूले से आप देखें लोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इनटू एफर्ट। तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका 1/4 था और एफर्ट कितना है, एफर्ट आपका 10 किलोग्राम फोर्स, 10 किलोग्राम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 किलोग्राम फोर्स। तो इस तरह से आपका एफर्ट निकल आया। फिर पूछ रहा है हाउ डज द पेयर ऑफ सीजर एक्ट एज ए फोर्स मल्टीप्लायर और ए स्पीड मल्टीप्लायर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कभी भी आपका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होगा, ये हमेशा आपका स्पीड मल्टीप्लायर होगा। तो इस तरह से आपका जो सीजर है वो आपका स्पीड मल्टीप्लायर है, क्योंकि इनका जो मैकेनिकल एडवांटेज आया है वो आपका 1 से कम आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन 6 हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए 4 मीटर लॉन्ग रॉड of negligible weight is supported at a point 125 सेंटीमीटर from its one end। तो एक हमने ये रॉड ले ली, इस रॉड की लेंथ कितनी है, इस रॉड की लेंथ है 4 मीटर, इस रॉड की लेंथ है 4 मीटर। अब क्या कह रहा है कि 125 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स वन एंड, यानी वन एंड से 125 सेंटीमीटर पे ये आपकी रॉड इसको सपोर्ट किया जाता है, यानी ये जो डिस्टेंस है यहाँ सपोर्ट किया जा रहा है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस आपकी है 125 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है ए लोड ऑफ 18 किलोग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड एट अ पॉइंट 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट ऑन द शॉर्टर एंड, शॉर्टर आर्म। तो ये सपोर्ट हो गया और सपोर्ट से आपके जो शॉर्टर आर्म, इस तरफ की जो आर्म है ये आपकी शॉर्टर आर्म हो गई, वो इधर की ये आर्म आपकी लॉन्ग आर्म हो गई। तो शॉर्टर आर्म पर 60 सेंटीमीटर पे एक आपका वेट सस्पेंड है। तो ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, ये डिस्टेंस दे रखी है आपकी 60 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है ए पार्ट, जिसको हमें सॉल्व करना है, ए पार्ट कह रहा है ए वेट W इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट ऑन द लॉन्गर आर्म, यानी एक वेट W सपोर्ट किया गया है लॉन्गर आर्म पे आपके सपोर्ट से 250 सेंटीमीटर पर। तो ये जो डिस्टेंस आपकी दी गई है यहां तक की, ये दी गई है आपकी 250 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड W, यानी इस W की वैल्यू बताइए। तो आप देख रहे हैं ये लीवर बैलेंस है, तो इन बैलेंस लीवर, इन बैलेंस लीवर, बैलेंस लीवर में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगता है। प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या कि क्लॉकवाइज मूवमेंट, जैसे ये 18 kg इस लीवर को इस तरफ क्यों रोटेट करना चाह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और जो ये वेट लग रहा है ये इस लीवर को इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट इधर क्यों रोटेट करना चाह रहा है। तो ये आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। बैलेंस कंडीशन में दोनों ही मूवमेंट आपके बराबर होने चाहिए, यानी मोमेंट ऑफ 18 kg इक्वल होना चाहिए मोमेंट ऑफ W के। अब मोमेंट किसके इक्वल होता है, मोमेंट इक्वल होता है लोड यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब यहां पर क्या है, लोड आर्म, तो लोड इनटू लोड आर्म। मोमेंट ऑफ वेट का मतलब क्या हो गया, वेट इनटू वेट की आर्म, इसको हम WA कह सकते हैं। WA क्या है, ये आपका WA है जो आपका ये 250 सेंटीमीटर है। तो वैल्यूज को पुट कर दें तो ये हो गया 18। लोड आर्म कितनी है, तो आप देखिए लोड आर्म 60 सेंटीमीटर है, क्योंकि लोड आर्म का मतलब है फुलक्रम से आपके लोड की डिस्टेंस जो आपकी 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 18 इंटू 60, वेट तो पता ही नहीं है तो W, और वेट आर्म की वैल्यू कितनी है 250, यानी वेट आपके फुलक्रम से कितने डिस्टेंस पे है 250, तो भाई वेट आर्म हो गया तो वो आ गया आपका 250। तो यहाँ से आप W निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 18 इंटू 60
अपॉन 250। इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से इसको सॉल्व करके आपका आंसर निकल आएगा। और वो आंसर अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, वो आंसर आपका अप्रोक्सीमेटली होगा 4.32 kg फोर्स, 4.32 W। और क्योंकि वेट यहाँ पर kg फोर्स में है तो ये भी आपका kg फोर्स में ही आ जाएगा। इस तरह से W की वैल्यू ये आ गई। तो ये आपका A पार्ट हो गया। अब B पार्ट को हम करते हैं। तो B पार्ट के लिए पहले इसको हम रब कर देंगे। अब B पार्ट को करेंगे। तो B पार्ट में क्या रहा है, इफ ए वेट 5 kg इज केप्ट टू बैलेंस द रॉड फाइंड इट्स पोजीशन। तो सपोज इसकी जगह पर अब वो कह रहा है 5 kg का ब्लॉक रखो और वो कहाँ रखो ये हमको बताओ। यानी सपोज कि हमने x डिस्टेंस पे इसको रखा है, तो बात तो अभी भी वही रहेगी कि हमारा जो लीवर है वो बैलेंस है, और बैलेंस लीवर की कंडीशन में जो 80 kg का मोमेंट होगा और जो 5 kg का मोमेंट होगा वो इक्वल होना चाहिए। तो एट बैलेंस कंडीशन, बैलेंस और इक्विलिब्रियम जो भी कहें, एट बैलेंस मोमेंट ऑफ 18 kg इक्वल होना चाहिए मोमेंट ऑफ 5 kg के। तो मोमेंट ऑफ 18 kg क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 18 kg इंटू इसकी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो ये हमको कितनी दे रखी है, ये डिस्टेंस हमको दे रखी है 60। तो 18 इंटू 60 सेंटीमीटर इक्वल टू मोमेंट ऑफ 5 kg। तो 5 kg मोमेंट का मतलब हो गया उसका लोड वैल्यू फोर्स इंटू फोर्स की डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी मेजर करी हमने, x मेजर करी, तो 5 इंटू एक्स। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा आपका 18 इंटू 60 अपॉन 5। इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 18 हो गया और ये 60 है, सॉरी ये 60 है, ये 60। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 216 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 216 सेंटीमीटर या कहें 2.16 मीटर। यानी ये जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू आपकी आ गई 2.16 मीटर। तो ये आपका बी पार्ट हो गया। फिर कह रहा है विच क्लास ऑफ लीवर डज इट बिलोंग। तो यहाँ पर देखिए ये आपका फुलक्रम हो गया। इनमें से किसी एक को आप लोड मान लेंगे तो किसी एक को आप एफर्ट मान लेंगे। तो जब कभी भी फुलक्रम बीचों बीच होता है, आपके लोड और एफर्ट के बीच में कहीं पर होता है, तो वो लीवर हमेशा क्लास 1 लीवर कहलाता है। तो ये आपका फर्स्ट काइंड का लीवर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे। सेवेंथ कह रहा है ए लीवर ऑफ 9 सेंटीमीटर हैज इट्स लोड आर्म 5 सेंटीमीटर along and the effort arm is 9 सेंटीमीटर long। तो एफर्ट आर्म 9 सेंटीमीटर है और लीवर की लेंथ भी 9 सेंटीमीटर है। तो सपोज तो ये तो हो गया आपका लीवर। ठीक, अब कह रहा है इसकी जो लेंथ है वो तो 9 सेंटीमीटर है और एफर्ट आर्म भी 9 सेंटीमीटर है। तो लीवर के बराबर ही एफर्ट आर्म है। इसका मतलब यदि एफर्ट हम यहाँ पर लगा रहे हैं तो एफर्ट आर्म 9 सेंटीमीटर का मतलब है वो तभी हो सकता है जब आपका फुलक्रम बिल्कुल किनारे हो। जब फुलक्रम किनारे होगा तो फुलक्रम से एफर्ट की डिस्टेंस भी 9 सेंटीमीटर होगी, यानी एफर्ट आर्म भी आपकी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसलिए फुलक्रम आपका एक किनारे पर है और एफर्ट आपका एक किनारे पर है। फिर कह रहा है जो लोड आर्म है वो 5 सेंटीमीटर है। तो फुलक्रम से जो आपकी लोड आर्म है वो आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से हमारा फिगर ड्रा हो जाएगा कि लीवर की टोटल लेंथ है 9 सेंटीमीटर, एफर्ट भी 9 सेंटीमीटर है। वो तभी हो सकता है कि जब एफर्ट और फुलक्रम बिल्कुल एजेस पे हो और लोड आपका 5 सेंटीमीटर है। तो ये आपका क्लास 1 क्लास 2 का लीवर हो गया। जब फुलक्रम साइड में हो और एफर्ट किनारे पर हो तो ये आपका क्लास 2 लीवर होता है। तो फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया। टू विच क्लास डज इट बिलोंग, तो ये हो गया आपका क्लास 2। ड्रा द डायग्राम ऑफ द लीवर शोइंग द पोजीशन ऑफ फुलक्रम एफ एंड डायरेक्शन ऑफ बोथ द लोड एंड एफर्ट। वो भी आपको शो कर दिया कि यहाँ पर फुलक्रम हो गया, ये आपका लोड हो गया और यहाँ पर एफर्ट हो गया। फिर कह रहा है व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इफ द एफिशिएंसी इज 100%।
अब जो गिवन चीज़ें हैं उससे यदि आप मैकेनिकल एडवांटेज निकालना चाहें तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू, आपको पता है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म कितना है, वो आपका पूरा 9 सेंटीमीटर है। लोड आर्म कितना है, वो आपका 5 सेंटीमीटर है। तो ये कितना हो गया, 1.8। तो मैकेनिकल एडवांटेज तो 1.8 हो गया। अब वेलोसिटी रेशियो पूछा है जबकि इफिशियंसी 100% हो। तो आपको पता है एक रिलेशन कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता है आपकी इफिशियंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। तो इफिशियंसी यहाँ पर कितनी दे रखी है, इफिशियंसी आपकी 100% दे रखी है। और 100% का मतलब होता है 100/100 यानी 1। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया यहाँ पर 100% इफिशियंसी केस में, इफिशियंसी तो 1 लिखेंगे इनटू वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज हो गया वेलोसिटी रेशियो के इक्वल। तो मैकेनिकल एडवांटेज 1.8 आया है, तो वेलोसिटी रेशियो भी कितना हो गया आपका 1.8 हो गया। तो इस तरह से आपका मैकेनिकल एडवांटेज हमारा निकल आया और वेलोसिटी रेशियो भी यही आ गया। अब डी पार्ट को करते हैं। डी पार्ट कह रहा है व्हाट विल बी द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इफ द एफिशिएंसी बिकम 50%। तो आप कह रहा है इफिशियंसी जो है 50% है। तो एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो वेलोसिटी रेशियो है ये डिपेंड करता है आपके एफर्ट आर्म और लोड आर्म पे, और ये डज नॉट चेंज। वेलोसिटी रेशियो आपका डज नॉट चेंज फॉर ए गिवन मशीन। जो गिवन जो मशीन होगी उसका जो भी उसका साइज या शेप होगा उस पर वेलोसिटी रेशियो डिपेंड करता है, तो ये चेंज नहीं होता। तो वेलोसिटी रेशियो तो यहाँ पर 1.8 ही रहेगा। अब बात आती है मैकेनिकल एडवांटेज, तो वो आपके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। इफिशियंसी आपकी 50% है, वेलोसिटी रेशियो 1.8, तो 50% का मतलब हो गया 1/2 और 1/2 से 0.8 तो 0.9। तो सेकंड वाले डी वाले केस में, लास्ट केस में वेलोसिटी रेशियो उतनी रहेगी जबकि मैकेनिकल एडवांटेज आपका 0.9 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ने 8th क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रही क्या कह रहा है, किस प्रकार से एक लीवर दिया है फुलक्रम साइड में और एफर्ट सबसे एज पे। तो ये आपका किसका लीवर हो गया, ये सेकंड क्लास लीवर हो गया, क्योंकि सेकंड क्लास लीवर में ही फुलक्रम और एफर्ट एक्सट्रीम साइड पे होते हैं। अब फिर कह रहा है एफ ए इज 80 सेंटीमीटर। एफ ए का मतलब फुलक्रम से लोड की डिस्टेंस, ये आपको 80 सेंटीमीटर दे रहा है। तो इसका मतलब आपका जो लोड आर्म हो गया, यदि बी क्वेश्चन की बात करें तो लोड आर्म आपका 80 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि लोड आर्म का मतलब होता है लोड की फुलक्रम से डिस्टेंस, वो 80 सेंटीमीटर है। ए बी आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ये वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर है। तो एफर्ट आर्म क्या होता है, एफर्ट आर्म का मतलब होता है एफर्ट की फुलक्रम से डिस्टेंस। तो कितनी हो जाएगी, 80 आपकी हो गई यहाँ तक और इसके बाद 20, तो एफर्ट आर्म आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। 80 + 20, 80 + 20 यानी 100 सेंटीमीटर। फिर अगर आप फाइंड इट्स मैकेनिकल एडवांटेज, तो बड़ा इजी है। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म आ गया आपका 100 सेंटीमीटर और लोड आर्म आ गया आपका 80 सेंटीमीटर। तो ये आपका इस तरह से 10/8 या 5/4 आप कह सकते हैं, या 1.25 आपका मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई। चूंकि लोड दे रखा उसने 5 kg, तो लोड आपका गिवन है 5 kg फोर्स, और एफर्ट आपसे पूछा है और मैकेनिकल एडवांटेज आपसे निकाल लिया है अभी। तो हमें फॉर्मूला एक और पता है मैकेनिकल एडवांटेज का कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता है लोड अपॉन एफर्ट। तो यहाँ से एफर्ट इज इक्वल टू हो जाएगा लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। तो लोड आपको दिया हुआ है 5 किलोग्राम फोर्स, मैकेनिकल एडवांटेज कितना था 5/4, तो 5/4, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया और 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा 4 किलोग्राम फोर्स।
तो इस तरह से एफर्ट आपका आ गया 4 किलोग्राम फोर्स। ये हमने एक 9th क्वेश्चन को कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। कह रहा है दिस क्वेश्चन शोज ए व्हील बैरो ऑफ मास 15 kg। व्हील बैरो का मास 15 kg है, तो व्हील बैरो का मास जो होगा वो उसके कैरिंग लोड ऑफ 30 kg फोर्स विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट ए। तो ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी यहीं पर इसका खुद का वेट और जो लोड है वो दोनों वर्क कर रहे हैं। यानी 15 kg वर्क कर रहा है इसका खुद का वेट और 30 kg फोर्स वर्क कर रहा है आपके इसके अंदर जो मटेरियल है यानी लोड है। तो लोड आपको दे दिया गया, टोटल लोड हो गया आपका 15 + 30 यानी 45 kg फोर्स, ये टोटल लोड हो गया। द पॉइंट बी एंड सी आर एट द सेंटर ऑफ द व्हील। तो ये बी पॉइंट इसका सेंटर हो गया व्हील का और सी पॉइंट टिप का सेंटर होगा जहाँ हैंडल हो गया, यानी यहाँ पर हम एफर्ट लगाएंगे तो ये एफर्ट पॉइंट हो गया। और इस पॉइंट के अबाउट ये आपका व्हील जो है आगे पीछे हो सकता है, यानी टर्न हो सकता है, आगे क्यों टर्न हो सकता है पीछे क्यों, तो ये आपका फुलक्रम हो गया। तो ये फुलक्रम हो गया, यहाँ पर आपका लोड हो गया और यहाँ पर आपका एफर्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि एफर्ट आपका और फुलक्रम आइदर साइड्स पे है, तो ये आपका क्लास 2 लीवर है। अब जो पूछ रहा है वो क्या है, जो और क्या दे रखा है, सच दैट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी इज 20 सेंटीमीटर। ये आपको 20 सेंटीमीटर है और ये 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए तो लोड आर्म का मतलब क्या होता है, लोड की फुलक्रम से डिस्टेंस। तो लोड आर्म की फुलक्रम से डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर। लोड की जो लोड जहाँ पर वर्क कर रहा है, इस जगह पर लोड वर्क कर रहा है ए पॉइंट पर, तो जो आपका लोड जहाँ वर्क कर रहा है उसकी फुलक्रम से जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो लोड आर्म 20 सेंटीमीटर हो गई। एफर्ट आर्म क्या होती है, एफर्ट आर्म का मतलब होता है जो एफर्ट जहाँ पर लग रहा है उसकी आपके फुलक्रम से डिस्टेंस। तो देखिए ये 20 दिया हुआ है और ये 40 दिया हुआ है, तो टोटल एफर्ट आर्म की डिस्टेंस हो गई फुलक्रम से 20 + 40 यानी 60 सेंटीमीटर। तो एफर्ट आर्म 60 सेंटीमीटर हो गई। तो आपका ए पार्ट हो गया और फिर बी पार्ट हो गया। फिर सी पार्ट कह रहा है द मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये तो हमको पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या है, आपका एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म आपका दिया है 60, लोड आर्म आपका दिया है 20, तो ये आपका आ गया मैकेनिकल एडवांटेज 3। फिर पूछ रहा है द एफर्ट रिक्वायर्ड टू कीप द लेग जस्ट ऑफ द ग्राउंड। यानी इसको लिफ्ट करने के लिए एफर्ट कितना चाहिए होगा, तो आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता है लोड अपॉन एफर्ट। यानी एफर्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। तो लोड तो आपको गिवन है, लोड कितना गिवन है 45 kg, लोड आपका गिवन है 45 kg और मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 3। तो एफर्ट कितना निकालना पड़ेगा हम लोग को 15 किलोग्राम फोर्स आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा ये सी आंसर भी आ गया कि आपका जो एफर्ट है वो 15 किलोग्राम फोर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन में देखिए ये तो फुलक्रम हो गया, ये आपका लीवर है, किनारे पर लोड है, बीच में एफर्ट है, तो ये आपका क्लास 3 लीवर हो गया। क्योंकि जब कभी भी लोड और फुलक्रम इधर साइड्स पे होते हैं तो आपका क्लास 3 होता है, और वहीं यदि एफर्ट होता है यहाँ पर तो ये आपका क्लास 2 लीवर हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एफर्ट नहीं है, यहाँ पर लोड है, इसलिए आपका क्लास 3 लीवर हो गया। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट एज अप्लाई टू द अबव लीवर। तो क्या होगा, बैलेंस कंडीशन में एफर्ट का जो मूवमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज और लोड का जो मूवमेंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा। चूंकि एफर्ट इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की टेंडेंसी रख रहा है और लोड इसको क्लॉकवाइज टेंडेंसी रखने कर रहा है, तो आपका जो प्रिंसिपल होगा वो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ एफर्ट, मोमेंट ऑफ एफर्ट इक्वल होना चाहिए मोमेंट ऑफ लोड के, मोमेंट ऑफ लोड। तो ये तो आपका प्रिंसिपल हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, टू विच क्लास ऑफ द लीवर डज इट बिलोंग। तो आपको बता ही दिया ये आपका 3rd लीवर है, क्लास 3rd। गिव एन एग्जांपल। तो ढेर सारे एग्जांपल आपके पास हैं, कोई भी आप बता सकते हैं।
जैसे आपका टोंग हो गया, फायर टोंग हो गया, तो वो भी आपका जो क्लास 3rd लीवर है। फिर सी पार्ट करा एफ ए इज 10, एफ ए का मतलब ये वैल्यू किसकी हुई, एफर्ट की फुलक्रम से डिस्टेंस। तो आपकी एफर्ट आर्म कितनी हो गई यहाँ पर, एफर्ट आर्म हो गई आपकी 10 सेंटीमीटर। फिर ए बी 490 है, यानी ये डिस्टेंस दे रखी है 490 यहाँ तक। तो एल ए क्या होता है, लोड आर्म क्या होती है, लोड की फुलक्रम से डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 10 है, ये 490, तो लोड आर्म हो जाएगी 10 प्लस 490, क्योंकि जो भी डिस्टेंस लेते हैं वो हमेशा फुलक्रम से लेते हैं। तो लोड आर्म आपका 50 हो गया। अब पूछ रहा मैकेनिकल एडवांटेज, तो फिर से सेम फॉर्मूला लगा देंगे, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म की हो गई 10 सेंटीमीटर, लोड आर्म हो गई आपकी 500 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो 1/50 आ गया आपका। तो इस तरह से मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ कितनी है, 1/50। आप कह रहा मिनिमम एफर्ट कितना चाहिए लिफ्ट करने के लिए, तो उसके लिए आप यहाँ से फिर से देख सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे एफर्ट पूछ रहा है, जबकि लोड कितना दिया है, लोड आपको दिया है 50 न्यूटन। तो आपने फिर से लगा दिया एफर्ट इज इक्वल टू लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। तो लोड हो गया आपका 50 न्यूटन और एफर्ट आपका हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज हो गया 1/50। इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 250 न्यूटन। यानी एफर्ट आपको बहुत ज़्यादा लगाना है, वो कितना है 2500 न्यूटन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका दिया हुआ है 12th। ये आपका एक फायर टोंग है, इसकी आर्म 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी टोटल जो आपकी डिस्टेंस है वो आपकी 20 सेंटीमीटर है। इट इज यूज टू लिफ्ट ए कोल ऑफ वेट 1.5 kg फोर्स, यानी ये जो आपका लोड है, ये लोड दे दिया है 1.5 kgf। तो लोड आपका 1.5 kgf है। अप्लाइंग एन एफर्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द फुलक्रम। तो ये तो फुलक्रम हो गया, और फुलक्रम से 15 सेंटीमीटर यहाँ कहीं पर कोई एफर्ट लगाया जा रहा है। कह रहा है द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द फायर टोंग। तो मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब तो सीधा सा है आपका एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। अब एफर्ट कितनी दूर पे लग रहा है, एफर्ट लग रहा है 15 सेंटीमीटर पे। लोड कहाँ पर है फुलक्रम से, तो लोड फुलक्रम से 20 सेंटीमीटर पे है। तो एफर्ट आर्म तो 15 सेंटीमीटर हो गया और लोड आर्म आपका 20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, आपका कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो 3/4। ये तो आपका आ गया मैकेनिकल एडवांटेज। फिर कह रहा है द एफर्ट नीड। तो फिर से हम मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट होता है, हमको एफर्ट निकालना है, तो एफर्ट इज इक्वल टू लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। और लोड कितना दिया हुआ है, लोड आपको दिया है 1.5 किलोग्राम फोर्स, और मैकेनिकल एडवांटेज है आपका 3/4। तो आप देखिए 4 तो ऊपर चला जाएगा, अपॉन 3 है, तो 3 से ये 0.5 टाइम्स जाएगा, 0.5 का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो 2 किलोग्राम फोर्स का आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा आपके 1.5 kg के कोल को लिफ्ट करने के लिए। तो इस तरह से आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को कर लिया। अब हम नेक्स्ट टर्न पे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और नई चीज़ों को देखेंगे, पुलिस को देखेंगे, पुलिस के क्वेश्चन करेंगे, पुलिस की थ्योरी पढ़ेंगे और फिर पुलिस के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।